बरेली में सनातनी बाड़ी एपिसोडिक फिल्म सीरीज की शूटिंग हुई, जिसमें तमाम कलाकारों ने अभिनय किया। एक्शन! आइए आपको इस पृथ्वी पर कलयुगी लीलाओं का दर्शन कराते हैं। सिर्फ एक ही उपाय देवी, ईश्वर का स्मरण और जाप, इसमें ही मानव का कल्याण होगा। एक्शन! तो फिर अधर्म की परिभाषा क्या है स्वामी? इसी नीति से अंग्रेजों और मुगलों ने हम पर 200 साल तक राज किया। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। पिताजी, ये महेश भैया छोपड़पट्टी में सबको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी बोलना भी सिखा रहे हैं। क्या ससुरे का दिमाग फिर गया था? सेक्रेटरी, बुला के लाओ को। जी सर, अभी ला दो। डैडी, आपने जो चुनावी रैली में बड़े बड़े वायदे किए थे, उसका क्या? कल से हम फैक्ट्री का घेराव करते हैं और नहीं मानता है तो फैक्ट्री बंद कराएंगे। सरकार, कल से कोयला खदान का काम बंद या फिर देगा वो पूरी रकम। ब्लैक नहीं सर, आई एम काले। सर, फैक्ट्री मालिक को मैंने स्पष्ट बता दिया है कि या तो इस वर्ष चंदा बढ़ा के देंगे, नहीं तो हम फैक्ट्री बंद करा देंगे। इसके प्रोड्यूसर पंकज शर्मा हैं, जो कि पुणे के रहने वाले हैं, और इसके डायरेक्शन रंजीत बालिया जी कर रहे हैं। स्क्रीन प्ले अखिलेश सिंह ने लिखा है। ये एक सनातनी पृष्ठभूमि पर बनी एक सुंदर सीरीज है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इंद्रेश कुमार सक्सेना और उनके सुपुत्र अनमोल सक्सेना ने की है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त बरेली के रहपुरा चौधरी में उपस्थित हैं और बड़ा ही घूम फिर के इस जगह पे आना पड़ा। ये जो जगह है इस वक्त फिल्म का सेट बना हुआ है और इस पूरे इलाके में बहुत मशहूर ये। और फिल्म का नाम क्या है, फिल्म किस चीज़ से जुड़ी हुई है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाभिमान टीवी में। आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रंजीत बालिया है जी। और ये फिल्म जो हम बना रहे हैं इसका नाम है सनातन वाणी। एक्चुअली में क्या है, इस फिल्म का जो थीम है, इस पृथ्वी पर, इस संसार में बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। उस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए हमने एक माध्यम ढूंढा है, एक नई चीज़ हमने अपने मन में इसको स्केच किया है। हम इसको क्या करते हैं कि हमने इसको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के माध्यम से उनको सामने ला करके चीज़ों को उजागर करने का एक तरीका अपनाया है। जैसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं ब्रह्मांड से, घूम रहा है और क्षीर सागर में प्रकट होते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि प्रभु, मैं कलयुग की सैर करना चाहती हूँ, मैं कलयुग का दृश्य देखना चाहती हूँ, मुझे पृथ्वी लोक पर लेके चलिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि भाई, पृथ्वी लोक पर जाने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको यहीं से सब कुछ दिखाता हूँ। इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है आप यहीं से बैठे बैठे देखिए, आइए मैं आपको एक घटना दिखाता हूँ। तो बस जैसे ही वो कहते हैं तभी पृथ्वी लोक पर एक घटना हम उसमें शूट करते हैं। वो घटना भ्रष्टाचार की होती है या किसी के परिवार की होती है। विभिन्न घटनाएं हैं हमारे पास, जैसा कि आजकल जो कलयुग में चल रहा है, बाप बेटे को नहीं समझ रहा, बहू सास को नहीं समझ रही, नेता भ्रष्टाचार में फैले हुए हैं। उन घटनाओं की छोटी छोटी सीन हैं, उन सीनों को हमने शूट करते हैं और फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं। और फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ये तो मानव का स्वरूप ही बदल गया। मतलब आजकल के समय में जो घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर फिल्म बनाई गई, उसी को एक जो है रूप देकर दर्शाया। उसमें फिर विष्णु जी, लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, ये जो घटनाएं ऐसे मानव इत्र का, मानव का स्वरूप बदल गया है, ये कैसे सही कैसे होगा? ये कलयुग में जो कलयुगी माया में मानव लिप्त है, तो ये कैसे सही होगा? तो विष्णु जी वहाँ बताते हैं कि इसका एकमात्र उपाय ये है कि मानव को जप और भजन करना चाहिए। लिप्त रहेगा तो वो अस्वस्थ रहेगा, कष्टदायक रहेगा उसका जीवन, और वो मतलब विभिन्न प्रकार के दुखों से ग्रसित रहेगा। अच्छा वाली साहब, एक बात और बताएं हमें, जो ये फिल्म का नाम आपने रखा है सनातन वाणी, इसका क्या रोल है? क्या मतलब नहीं, फिल्म का जो नाम है, मतलब क्या है ना, ये इसलिए रखा है क्योंकि ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी ये को हम दिखा रहे हैं। तो सनातन वाणी मतलब ये सनातन के हमारे एक जो है मतलब एक प्रतीक हैं, मतलब ये कि हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो जो सनातन धर्म है, हम उसका इष्ट देव इनको मान रहे हैं कि ये सनातन धर्म के हमारे जो है ये हमारे प्रभु हैं। तो सनातन वाणी, उनके मुंह से वाणी निकल रही है, उपाय निकल रहे हैं कि कैसे मनुष्य
अपना सही जीवन बिताएगा, क्या करना चाहिए मनुष्य को। तो इसलिए इसको सनातन वाणी का नाम दिया कि प्रभु के मुंह से जो वाणी निकल रही है तो लोगों उसको समझें, उसका अपनाएं और ये कलयुगी माया में लिप्त ना होकर वो अपने मतलब जो है कि कष्टों से मुक्ति पाए। डायरेक्टर साहब, आपने काफ़ी सारी फिल्में डायरेक्ट की होंगी, काफ़ी जो है आपने कुछ देखा होगा, तो आजकल की जो चलचित्र सामने आ रहे हैं, जैसे आदि पुरुष फिल्म हो गई, उसको लेकर विवाद छिड़ा रहा, इस तरीके की जो विवादित मतलब जो कंटेंट आजकल परोसा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की जो विचारधारा इसमें देखने को मिल रही है, क्या प्रभाव आजकल के युवाओं पर इनका पड़ रहा है? नहीं, ऐसा है ना कि ये देखिए, ऐसा है कि ये जो फिल्में आजकल आ रही हैं ना, ये हैं आपके प्रोफेशनल से प्रेरित फिल्में हैं। धन कमाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं और जो हमारी मर्यादा हैं, जो हमारी संस्कृति है, ये उसको तोड़ मोड़ कर रहे हैं। तो मेरी समझ से तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई हमारी संस्कृति को जो एक उसका प्रारूप है वो ही वैसे ही दिखाना चाहिए, ताकि हम लोगों का और जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम प्रभु को मानते हैं, तो वो हमारा विश्वास उन पर बना रहना चाहिए, ना कि जो विश्वास टूट के कि उसका रूप ही बदल दे, उसका स्वरूप ही बदल दे। तो मेरी समझ से तो बहुत गलत है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए। इस तरीके की फिल्में कोई आदि पुरुष एक कोई नई फिल्म नहीं है, इससे पहले भी एक दो फिल्में ऐसी आई हैं तो वही है जिसमें जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रभाव आजकल के युवाओं पर भी पड़ता होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब का प्रभाव युवाओं पर पड़ता है और ये युवाओं को भ्रमित करने का एक तरीका है। अब जो बचपन से ही जब बच्चा किसी चीज़ को देखेगा और देखते 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 तो उसके मन में वही भूमिका बन जाएगी। अब भाई हमारे माँ बाप जो करते थे, जैसा कि पूजा करते थे, जो उन्होंने बताया, जो सिखाया, आज हमारे मन में वही चित्र है, हम उसी को मानते हैं। और आने वाले बच्चों में जो आजकल देख रहे हैं, जो समाज उनको दिखा रहा है, उनके मन में वही चित्र बनेगा। तो ये बच्चों को भ्रमित करने का तरीका है, मुझे तो लगता है। तो ये किसी मतलब विदेशी उसकी कोई ताकत इस पे काम कर रही है और जो हमारी हिंदू संस्कृति को ये घातक है इसके लिए बहुत। तो आजकल के माहौल को देखते हुए किस प्रकार का कंटेंट हमारे जो अन्य जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्में बननी चाहिए, किस तरीके का कंटेंट आना चाहिए? देखिए वो तो देखिए ऐसा है ना कि कंटेंट ऐसा है कि मतलब इस तरीके की आना, शिक्षा पर फिल्में आनी चाहिए। हमारे बच्चों को जो है एक शिक्षा का वो मिलना चाहिए कि भाई अब आजकल की फिल्मों में ना शिक्षा का कोई संदेश आता है, ना ही कोई धर्म संस्कृति का कोई संदेश आता है। वो तो बस प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर कि भाई हम पैसा कमाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं और बिल्कुल अपनी संस्कृति का स्वरूप बदलते जा रहे हैं। अपने जो धर्म हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, उन लोगों का स्वरूप बदलते जा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मेरी समझ से ये बहुत गलत है, बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो हम लोग बुजुर्ग लोग हैं जो ये देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चों को समझा दें, बच्चे देख रहे हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे हैं, हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो वो बड़ा गलत है, अच्छी बात नहीं है ये। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब, आप जो ये फिल्म बना रहे हैं सनातन वाणी, इसकी जो शूटिंग है कहाँ कहाँ चल रही है और कहाँ कहाँ पे अभी आने वाला है? एक्चुअली में हमारा क्या है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं श्री पंकज कुमार शर्मा जी, ये हमारे नागपुर के रहने वाले हैं और ये एक राष्ट्रीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये मतलब ये है कि नेतागिरी में और अपने इसमें पॉलिटिकल्स में भी हैं और साथ साथ उनको इस एक्टिंग और इस फिल्म लाइन का भी शौक़ है। तो उन्होंने अपनी मतलब ये राष्ट्रवादी लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी को लेकर के एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे कि पब्लिक के दिमाग में एक अच्छा संदेश जाए और इन भ्रष्टाचारी जो चीज़ें हैं, भगवान विष्णु के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि इस चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, तो वो एक संदेश दिया है। और इसमें ये वाणी जो फिल्म बन रही है, तो इसके अंदर हमारे दो पिलर हैं इसके मेन जो हैं। एक हमारे राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं, वो हमारे मेरठ जोन से हैं, मेरठ में रहते हैं वो लोग, रिटायर्ड हो गए हैं डीवाईएसपी की पोस्ट से, तो वो यहाँ पे मतलब मौजूद हैं इस वक्त, इसमें रोल भी कर रहे हैं। और दूसरा पंकज कुमार शर्मा जी जो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो विष्णु जी का रोल कर रहे हैं। वो रोल करके हमने पहले विष्णु जी के सीन किए थे, वो सीन हो गए, वो तो चले गए। राजेंद्र शर्मा जी का सीन आज निकलेगा, आज वो सीन करके वो भी चले जाएंगे। बाकी हमारे सारे लोकल आर्टिस्ट हैं, इसमें हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर जो हैं श्री अखिलेश कठेरिया जी हैं और मेकअप मैन ममता शर्मा जी हैं। और इसमें हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और जो कैमरा मैन है हमारे, वो हमारे गुड्डू उर्फ इंद्रेश सक्सेना और उनका बेटा अनमोल सक्सेना, ये हमारे कैमरा मैन हैं। और इसमें जो कलाकार हैं वो हैं हमारे भारतेंद्र सिंह हैं, पुराने कलाकार हैं। और जो लक्ष्मी जी का रोल किया है जिन्होंने, वो आराधना सक्सेना है, वो भी थिएटर की आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावा जो हैं हमारे अम्बरीश सक्सेना हैं और हमारे क्या कहते हैं
रोल में जो हैं, और कौन कौन से लोग हैं, ये नंद किशोर हैं, प्रदीप जी हैं, तो ये सब लोग हैं इसके अंदर और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर। और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमारी बरेली के टैलेंट को मतलब हम आगे लाएं, आगे लाके हम बरेली। और इसमें हम सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म के अंदर हमारे प्रोड्यूसर साहब सभी कलाकारों को कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि कलाकार बेचारा हैंड टू माउथ है, अपना पेट्रोल फूंक के आ रहा है और कुछ मिल नहीं रहा, चला जा रहा है। तो यहाँ के कलाकार की स्थिति बड़ी नाजुक है, बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन वो हैंड टू माउथ है, कुछ मिलता नहीं है उसको। शौक़ है तो वो लगा रहता है, लेकिन हम इस चीज़ को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ उसकी जेब में जाए, भले ही कुछ ज़्यादा ना हो तो पेट्रोल का खर्चा ही निकल जाए उसका, तो उसको लगे कि भाई हम यहाँ पे यार। तो ये हमारी करीब 500-600 रील बनाने का है। ये रील्स हैं छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की, और हर रील को हम अभी 3 दिन का शेड्यूल है हमारा। ये 5 दिन की शूटिंग हुई है और 3 रील करने के बाद फिर 10-15 दिन के बाद तीन रील और शूट करेंगे, और इस प्रकार से जो हमारा चलेगा करीब 5-6 महीने कार्यक्रम चलेगा ये। अच्छा, ये जो फिल्म है इसकी जो शूटिंग सिर्फ बरेली की है, बरेली के बाहर की? नहीं, ये शूटिंग हम सारी बरेली करेंगे। हाँ, ये शूटिंग सारी बरेली करेंगे, लेकिन है कि भाई कभी कोई ऐसा सीन हुआ कि पहाड़ों वहाड़ों का तो फिर नैनीताल वगैरह देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है। ये हमारे कैप्टन साहब अब्दुल हफीज़ खान का ये घर है और ये बहुत बढ़िया कोठी है। अभी आप अंदर देखेंगे तो आप कहोगे ये तो बॉम्बे का ही, बॉम्बे में ऐसी कोठियाँ नहीं हैं जो यहाँ पे है। अभी आप देखिएगा अंदर को शूट करिएगा और जनता को दिखाइएगा। देखिए, फिल्म के डायरेक्टर हैं और बता रहे हैं किस तरीके की जो फिल्म है ये जो सनातन वाणी है वो है, और किस तरह का कंटेंट बॉलीवुड इस समय परोस रहा है उस पर भी इन्होंने जो नाराज़गी जताई है कि बच्चे आजकल के क्या देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट बॉलीवुड के द्वारा या अन्य जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा परोसना चाहिए। फ़िलहाल ये सनातन वाणी फिल्म है, उसकी शूटिंग अब बरेली में चल रही है और बरेली में ही इसकी शूटिंग होनी है। यहाँ जो लोकेशन है रहपुरा चौधरी, हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं किस तरह से शूटिंग होती है, किस तरह से ये लोग अपने अपने रोल कर रहे हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी।